अगर आप अपने घर की तरक्की चाहते हैं तो आप अपने घर के वातावरण को शांत बनाना शुरू करें। अगर आप अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं तो फिर ये बात ध्यान रखना कि आपकी जिंदगी में तनाव को, स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। और इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रात्रि में सोने के लिए जब आप जाएं तो देखें कि पूरी प्रकृति शांति से भर उठती है। और जितना आप शांत होकर सोते हैं तो जैसे आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक मेलाटोनिन स्राव, एक केमिकल का स्राव आपके शरीर में होता है। और वो 9 बजकर रात्रि के 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे के बीच तक आपके मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता है, जिसका प्रभाव होता है मस्तिष्क से पूरे शरीर में। वैसे तो आपके पेट में भी बनता है सेरोटोनिन भी, मेलाटोनिन भी, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि आपको एक क्वालिटी वाली नींद आती है। और ये जो क्वालिटी वाली नींद आती है यही आपके बॉडी सेल्स को, ब्रेन सेल्स को, आपके न्यूरॉन्स को, आपकी याददाश्त को बेहतर करना और आपके शरीर को दुरुस्त करने का कार्य करती है। जितने अच्छी गहरी नींद लेकर सोओगे तो उतने ही सवेरे आनंद में जाग सकोगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब हम थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे आप रात्रि को शांत होना शुरू होते हैं और शांत होकर के आप प्रार्थना करके सोते हैं, तो जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसको विजुलाइज करके उसको आप अपने मन में एक अच्छे से सपना देखते हुए और फिर प्रार्थना करके सोइए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका सपना, आपका सोचा हुआ, आपका कल्पित रूप इस तरह स्थित हो जाता है कि उसके बाद ब्रह्मांड की देव शक्तियाँ आपके सपने को और आपकी प्रार्थना को पूरा करने का आशीष देती हैं और तब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना शांत होकर के रात्रि में सोएंगे और प्रार्थना करके सोएंगे तो उस समय सोते समय जो आप मांगते हैं ब्रह्मांड उसको देता है। ब्रह्मांड से मतलब है देव शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में विराजमान हैं, वो सब आपकी खाली झोली को भरती हैं। लेकिन भरेगी तभी झोली जब आपका मस्तिष्क शांत होगा। इसलिए आपके यहाँ जो मंत्र पाठ किया जाता है उस मंत्र पाठ को आप ध्यान में रख लें। जब आप कहते हैं देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, तो आप कह रहे होते हैं कि देवलोक से शांति धरती की ओर आती है जो धरती को व्यवस्थित करती है। अंतरिक्षम शांति, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनसे आने वाली ऊर्जा भी इस धरती को शांति देती है। पृथ्वी शांति, और ये धरती भी जो अन्न उपजा रही है इसके द्वारा भी हमारा जीवन विकसित होता है और इससे भी हमारे जीवन में शांति आती है। और अगर धरती हिल जाए तो, आकाश अव्यवस्थित हो जाए तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि इस समय पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो इसको बोला जाता था कि देवी देवता नाराज हो रहे हैं, क्योंकि आप जब वातावरण को दूषित करते हैं तो उसका मतलब होता है देवी देवता कुपित हो गए, और कुपित हो गए तो फिर इंद्रदेव भी, अग्निदेव भी, वायुदेव भी, पृथ्वी देव भी, और आप देखते हैं आकाश देव भी नाराज। फिर असमय वर्षा, और कहाँ आप प्रार्थना करते थे, निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, कि भगवान जब जब हम कामना करें और जब जब हमें आवश्यकता पड़े तब तब तो वर्षा करना और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि लाना। तो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि एक आदमी जब भी मरता है उसकी चिता के साथ में
कम से कम एक पेड़ भी विदा हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक पेड़ की पूरी लकड़ियां, वैसे तो कहते हैं 2 पेड़ चाहिए एक आदमी के लिए। तो अगर एक पेड़ लेकर भी एक आदमी मर रहा है तो कितने लोग रोज धरती से जा रहे हैं, तो उसके साथ में पेड़ भी विदा ले रहे हैं। और पेड़ विदा ले रहे हैं तो फिर कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में हर महीने कम से कम एक पेड़ लगाने की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो 2 पेड़ की होती है, लगाने चाहिए 2 पेड़, तो 24 पेड़ साल में हर आदमी को लगाने चाहिए। अब ये पेड़ हैं क्या? ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, और ऑक्सीजन की कीमत आपको कोरोना के टाइम में पता लगी गई है। एक एक सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी थी, तो फ्री में जो आपको इतनी सारी ऑक्सीजन दे रहे हैं ये पेड़, अगर आप इनकी रक्षा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के हवन कुंड है। और आपके पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी थी, बरसात के दिन आते हैं और जिस समय ये नवरात्रों से पहले श्राद्ध का समय आता है ना, तो उस समय लोग जो है कौवों के लिए भोजन निकाल के बाहर रखते हैं, और लोग सोचते हैं पितर जो है इन कौवों के माध्यम से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। पितर कैसे प्रसन्न होते हैं, बहुत आश्चर्य लगेगा आपको। उस समय जो कौवा पक्षी है, मादा पक्षी जो है कौवा, मादा कौवा उस समय अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है, और उसके लिए भोजन जब सामने ही रखा मिलता है तो उसके बच्चे पलते हैं। अब ये कौवा करता क्या है? आपने देखा होगा जितने भी दीवार के साथ पेड़ खड़े हुए होते हैं, उगे हुए होते हैं, दीवार में भी पेड़ उग रहा होता है, वो किसी और ने नहीं उगाया, ये कौवे नहीं उगाया, वो अपने खाता है तो उसकी बीट के साथ में उसके शरीर में प्रोसेस हो करके जब वो बीज बाहर आता है और वो जा कर के कहीं भी गिरता है तो पेड़ उगते हैं। तो ऑक्सीजन का काम और पेड़ लगाने का काम ये कौवा कर रहा है। तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं जब आपको ऑक्सीजन मिल रही है, हरियाली मिल रही है। घर घर में पेड़ लगाता घूम रहा है कौवा, आप उसको भोजन दे रहे हैं। गिलहरी बीज इकट्ठी करती है सर्दियों के दिनों में और अपनी मिट्टी में जाके दबाती है, तो कुछ तो खा लेती है, कुछ उसको बेचारी को पता भी नहीं लगता कि कहाँ मैंने किस जगह गोदाम में रखे थे, वो उगाते हैं। तो आपके पेड़ लगाने का काम ये कर रहे हैं। जब आप इनके लिए कुछ भी चीज देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आप इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 1000 पेड़ लगाए, उसका नाम, क्योंकि आम के बाग लगाता था, लोगों ने नाम रख दिया हजारी बाग। अब बिहार में देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही हजारी बाग है। एक आदमी अपनी जिंदगी से कुछ नहीं देकर गया, बस एक काम कर गया, मकान नहीं बनाए, दुकान नहीं बनाई, अपने बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं छोड़ के गया, लेकिन इस धरती के लिए हरियाली छोड़ के गया। आप सोचिए, नाम रहा ना। तुलसी नाम की एक महिला ने मीलों लंबा जंगल उगा दिया, बीज बो बो करके, बरसात के दिनों में जाके बोती थी। तो इस धरती पर शांति स्थापित करने का जो कार्य करता है, तो समझ लीजिए वो अपने पितरों के आशीर्वाद ले रहा है। और ऐसा करने का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ का अपना फल है। ये फल है कि जब आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना में आप बाल बाल बचते हैं, तो कौन सी चीज़ आती है जो आपको आकर के बचा ले जाती है? आपका पुण्य आगे आ जाता है जो आपको बचाता है। इसलिए ज़िंदगी में जितना हो सके पुण्य करने की चेष्टा कीजिए। जितना पुण्य करते चले जाएंगे उतना आपके खाते में शक्ति बनती चली जाएगी, आपका रक्षा कवच बनेगा, और ये जो प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बन जाती है, यही आपको सुरक्षित करती है। इसलिए रोज सोचिए कि जितना हो सके हमारे हाथों से पुण्य हो। और
ये कोशिश कीजिए कि अपने घर में और अपने वातावरण में शांति स्थापित की जाए।